नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की वह चौपाइयाँ सुनाएंगे जो विवादों के घेरे में खड़ी हैं, जिसमें कुछ नेता लोगों ने उसको पढ़ के उसका गलत मतलब निकाला है, उसके पन्ने फाड़े हैं, जो बहुत ही गलत काम किया है। आज हम वो चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे जो दोहा नंबर 57 से लेकर के दोहा नंबर 60 तक दी हुई हैं। अर्थ सहित सुनाएंगे आपको हम। यह सुंदरकांड की पृष्ठ संख्या 766 से लेके 769 तक दिए गए श्लोक और दोहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। विनय न मानत जलघि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय बिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सो बरधि बिसिख कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बरति बखानी। क्रोध सम काम है हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या ने प्रभु बिसिक कराला, उठी उधगी उड़े अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया और जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग छस जगन आकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पाई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पाई नवनीच। चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जहि कहे जस अहि, सोत ही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है।
प्रभु भल कीन मोहे सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवाल शूद्र पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाप सुखाई, उतरह कटकु न मोरी बराई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इससे मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनित वचन अति, कहे कृपाल मुस्काई। जहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथी नैल नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारी, तरह जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर है भाई हैं। इन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श पर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पार तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करो बल अनुमान सहाई। ऐ विधिनाथ पयोधि बधाए, जही यहाँ सुज सुलोक तिहु गाए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर्वम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत हरि राम मेरा धीरा। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन हो सिंधु, श्री रघुपति ही यहाँ मत भायो। यहाँ चरित कलिमल हरि, जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोसे गावे, सुनहि सतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन,
तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर, निरंतर इन्हीं गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरह भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो उसे आदर सही सुनेंगे वो बिना किसी जलजान के ही भव सागर को पार कर जाएंगे। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं जिसमें रामचरितमानस की परीक्षा लेने का उपाय कुछ पंडितों ने सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। तब पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। तो यह रामचरितमानस वह कल्प वृक्ष है जो हमको भवसागर से पार लगाएगा। मेरी इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शिक्षा के अधिकारी हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ सारे अंधेरे मिट जाएंगे और सबका जीवन सुगम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।